शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक दो नहीं बल्कि कई कई जानवरों को मार देता। जंगल के जानवर शेर से डरने लगे थे और सोचने लगे अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर ही नहीं बचेगा। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। इसलिए एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। तभी उनमें से एक होशियार बंदर ने एक सुझाव निकाला। उसने बोला, हम हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। सभी जानवरों को बंदर का ये सुझाव सही लगा। जानवरों के पास और कोई चारा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने सुझाव मान लिया और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर को खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। एक दिन खरगोश की जाने की बारी आई। वो खरगोश बहुत चतुर था। उसने एक उपाय सोचा। उसने जानबूझकर शेर के पास जाने में देर कर दी और वहां भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। शेर ने जब काफी देर के बाद अपनी ओर एक खरगोश को आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको खा जाऊंगा। तब उस चालाक खरगोश ने आदर पूर्वक शेर से कहा, महाराज, हम 10 खरगोश आपके पास ही आ रहे थे। तभी रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। वो हमें खाने के लिए पीछे दौड़ा और सबको खा गया। बस मैं ही बचा हूँ। उससे बचते बचते मुझे आने में देर हो गई। यह सुनते ही शेर दहाड़कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है और वो बोल रहा था मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और उसने खरगोश को कहा, मुझे उसके पास लेकर चलो। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दूसरे शेर को मारने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा और कूदते ही धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। खरगोश ने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। शेर के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई और जंगल के सभी जानवर खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग शांत रखने से हर कठिनाई को आसानी से सुलझाया जा सकता है।